हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में फॉर लूप पढ़े थे। आज हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसको समझते हैं, उसके बाद इसका सिंटैक्स और एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, अभी डेफिनेशन क्या लिखा है ना, द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू डोंट नो बिफोर एंड हाउ मेनी टाइम्स यू वांट द लूप टू रन। ओके, इट डिपेंड्स ऑन ए कंडीशन बीइंग ट्रू और फॉल्स। ये क्या बोल रहा है कि व्हाइल लूप कब रन होता है, जब हमें मालूम नहीं होता है कि कंडीशन मालूम होता है पर हमें मालूम नहीं होता है कि कितने देर तक इसको चलाएंगे या रिपीट करेंगे, तभी व्हाइल लूप हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक अगर कंडीशन ट्रू है, हम एक कंडीशन लिए ट्रू, मतलब ये चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मतलब एक कंडीशन इंट ए इज इक्वल टू 2, अगर हम व्हाइल लूप में लिख दिए कि क्या ए इज इक्वल टू 2, मतलब इसमें जो भी कोड रन होगा तो ये इक्वल टू है ना, ये तो करेक्ट है, मतलब चलता रहेगा। ये ए बोल रहा है। अभी इसका सिंटैक्स देखेंगे, कोड देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिंटैक्स क्या लिखा है, एक व्हाइल ले लो, व्हाइल लिख लो, जो सब स्मॉल लेटर होगा, व्हाइल कंडीशन इसमें लिख दिए, ब्रैकेट ले कंडीशन, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर कोड। ओके, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होगा उसको हम इधर लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1, फाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, कर्ली ब्रैकेट, सिस्टम ऑर्डर प्रिंट एलन, ये वाला लिख दिए, आई को प्रिंट करेंगे जो इसको आई प्लस प्लस होगा। इसके अंदर क्या हुआ ना, हम आई को 1 पे इनिशियलाइज किए और आई यहाँ पर इक्वल होगा, सॉरी ऐसे इक्वल टू नहीं, इक्वल होगा। हम आई लेस देन इक्वल टू 5 जब लिखेंगे तब क्या होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। यहाँ पर क्या हुआ, तो मतलब आई को हम 1 पे इनिशियलाइज किए, मतलब इस यहाँ पे क्या हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 5, हम यहाँ पे 1 ये वाला कंडीशन देखे रहे कि क्या 1 5 से छोटा है या बड़ा है। ये यहाँ पर कंडीशन पर लिखा है कि लेस देन इक्वल टू, ये मतलब ये छोटा है होना चाहिए, तो 1 सच में छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। उसके बाद ये वाला प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, वही फिर से चेक होगा, ये चलता रहेगा कितने देर तक, 5 1 2 3 4 5, जब 5 वाला प्रिंट हो जाएगा उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा कि ये 6 हो गया। जब 6 हो जाएगा ये प्रिंट नहीं होगा कि आई जब 6 हो गया ये प्रिंट नहीं होगा, तो ये वाला टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर आउटपुट आएगा कि इतना ही आएगा, 1 2 3 4 5, ये नहीं आएगा। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पर लिए आई इज इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू 1, इधर 1 लिख दिए, मतलब क्या होगा, तो क्या ये वाला प्रिंट होगा, प्रिंट होता रहेगा, आई प्लस प्लस होता रहेगा, ये प्रिंट होता रहेगा, आई प्लस प्लस होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्फिनिट लूप हो जाएगा। एक इन्फिनिट व्हाइल लूप देखो, एग्जाम्पल देखो, जब व्हाइल ट्रू होगा तब क्या होगा ना, ये वाला प्रिंट चलता रहेगा, ये सिस्टम डॉट प्रिंट है ना, ये चलता रहेगा। इसमें हमें मालूम ही नहीं होगा कि कितना देर तक हम चलाना चाहिए, इसीलिए अगर हम 100 बार रिपीट करने के बाद इसको हम स्टॉप करना चाहेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेक को यूज कर सकते हैं, ब्रेक। ओके, एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ आई इज इक्वल टू 100 देन ब्रेक अप्लाई, ब्रेक विल बी अप्लाइड। ओके, तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, इसलिए यूज ब्रेक और कंडीशन टू स्टॉप इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप को स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक और कंडीशन की यूज करते हैं। ये है व्हाइल लूप। अगला आया डू व्हाइल लूप। ये लास्ट है। 3 तरह का व्हाइल लूप होता है, 3 तरह का लूप होता है, एक हो गया फॉर लूप, एक हो गया व्हाइल लूप, एक हो गया डू व्हाइल लूप। ओके, ये लास्ट है। तो इसमें लिखा है कि द डू व्हाइल लूप इज ए सिमिलर टू व्हाइल लूप बट इट चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ये क्या बोल रहा है कि डू व्हाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक नहीं करता, पहले लूप रन होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगा। पर व्हाइल लूप में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रहा था, उसके बाद जो लूप है वो चल रहा था, उसके अंदर जो भी प्रिंट होगा वो चल रहा था। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी ये चलेगा। डू व्हाइल पे क्या होगा, नहीं, पहले चलेगा उसके बाद कंडीशन चेक होगा। पहले सिंटैक्स देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। सिंटैक्स पे क्या लिखा है, डू कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर कोड लिख दिए, और जब जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म होगा वहीं पे कंडीशन, व्हाइल कंडीशन विल बी अप्लाइड। तो यहीं पे सेमी कॉलम मत बोलना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके,
सेमीकोलन भूल जाते हैं कहीं कहीं कंडीशन का लिखने के बाद कहाँ सेमीकोलन यूज होता है, हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसी ये गलत है। यहाँ यहीं पे डू व्हाइल पे सेमीकोलन यूज होता है कंडीशन के बाद, कंडीशन ब्रैकेट खत्म हो गया उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, क्या होगा कि इधर इसमें अंदर जो भी कोड लिखेंगे हम, पहले डू ये बोल रहा है कि पहले उसको लिखो, प्रिंट करो, उसके बाद रन करो, उसके बाद ही क्या करना है, व्हाइल को चेक करेगा। एक बार एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, उसके बाद ही व्हाइल लूप का कंडीशन चेक होगा। ये अगर ट्रू हुआ तभी ये चेक फिर से रन होगा, अगर ये फॉल्स भी है तभी भी एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, पर व्हाइल लूप में ये ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 1, ओके, सेमीकोलन। डू क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई इज इक्वल टू आई प्लस आई, मतलब आई को प्रिंट करना है, आई प्लस प्लस करना है, उसके बाद व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। ओके, ये क्या बोल रहा है कि तो क्या करो ना, आई को प्रिंट करो कितना बार, 5 बार प्रिंट करने के लिए बोल रहा है कि आई को प्लस प्लस करो। इसका अंदर जब अगर हम यहाँ पर आई इज इक्वल टू 6 ले लेते, अगर 6 ले लेंगे तो क्या होगा, तो ये फिर भी ये आई को एक बार तो आउटपुट क्या आएगा, तो 6 एक बार प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या होगा ना, 6 आई प्लस प्लस होगा, मतलब 6 के 7 हो जाएगा, तो फिर चेक करेगा कि 7 इससे बड़ा या छोटा है, या बड़ा या इक्वल तो है क्या नहीं, तो 5 7 से तो बड़ा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये चलेगा ही नहीं। फिर भी एक बार तो प्रिंट हुआ ना, बट व्हाइल पे क्या हो रहा था कि ये एक बार भी प्रिंट होगा ही नहीं। ये इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। डिफरेंस भी वही लिखे हैं कि व्हाइल डू व्हाइल में डिफरेंस वही है कि इंट आई इज इक्वल 10 व्हाइल आई इज लेस देन 5 सिस्टम डॉट प्रिंट, मतलब यहाँ पे हम लिखे हैं कि अगर आई को हम 10 फिक्स इनिशियलाइज कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखे कि आई लेस देन 5, मतलब जब हम लिखेंगे आई को 10 इनिशियलाइज किए, मतलब 10 5 से छोटा है या बड़ा, 10 5 से बड़ा है, 10 क्या 5 से बड़ा है, पर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है, मतलब ये प्रिंट होगा ही नहीं, मतलब आउटपुट नहीं आएगा। पर डू व्हाइल पे ये क्या होगा ना, डू व्हाइल पे एक बार तो 10 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, ये फॉल्स हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, पर यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आएगा, आउटपुट आएगा ओके, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, पर यहाँ पे आउटपुट 10 आएगा, ओके 10 आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है ना, द कंडीशन चेक्स फर्स्ट देन कोड रन इफ ट्रू, ओके। यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस लूप इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन ऑल्सो द लूप रन्स एटलीस्ट वंस, ओके। यहाँ पे फॉल्स हो गया, अगर कंडीशन फॉल्स है ये कोड टर्मिनेट हो जाएगा, रन नहीं होगा। अगर यहाँ पे फॉल्स है तभी भी एक बार तो चलेगा, एटलीस्ट वंस एक बार तो चलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पे आ सकता है, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 2 या 3 मार्क का हो गया, ऐसा कुछ आ सकता है, इसीलिए देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर से एक बार रिपीट करो, वीडियो को देखो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।